नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में सेट्स बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेट्स का एप्लीकेशन आप रिलेशंस में भी देखते हो, फंक्शंस में भी देखते हो। ठीक है, और सेट्स के जो फॉर्मूला होते हैं वो प्रोबेबिलिटी में भी काम आते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूला सेट्स के फॉर्मूला से ही निकल कर आते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो सेट्स को हम समझते हैं। ठीक है, सेट्स क्या होता है दोस्तों, एक सेट होता क्या है। सेट को डिफाइन किया गया है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट्स क्या होता है, सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऐसा वैसा कलेक्शन नहीं होता ऑब्जेक्ट्स का, वेल डिफाइंड। ठीक है, अब वेल डिफाइंड से मेरा क्या मतलब है, देखो जब आप बोलते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स जो है उनको बराबर से डिफाइन किया गया है मैथमेटिक्स में कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। जब आप बोलते हो सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो आपके दिमाग में तुरंत 1 2 3 4 आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 अच्छे तरीके से डिफाइन हो रहे हैं हमारे गिवन स्टेटमेंट से। पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सेट ऑफ 5 बेस्ट स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्समैन को आप कैसे डिफाइन करोगे। अगर मैं किसी एक्स बंदे से पूछता हूँ कि आपको कौन सा स्पोर्ट्समैन पसंद है, तो उसका चॉइस कुछ और हो सकता है। किसी वाई बंदे से अगर मैं पूछता हूँ कि आपको कौन से 5 स्पोर्ट्समैन पसंद है, तो उसका चॉइस अलग हो सकता है। तो यहाँ पर चॉइस अलग अलग हो सकते हैं। तो अच्छे स्पोर्ट्समैन का डेफिनेशन यूजर टू यूजर चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये एक सेट नहीं है। ठीक है, तो सेट क्या हुआ दोस्तों, सेट को इसीलिए डिफाइन किया गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखो। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको पता करना है कि इसमें से सेट्स कौन कौन सा है। तो पहला बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। सारे मंथ्स में से उन मंथ्स को चुनना है जिनका स्टार्टिंग लेटर जे है। तो जनवरी, जून और जुलाई 3 मंथ आ रहे हैं, आपको 3 आंसर मिल रहे हैं और ये जो स्टेटमेंट है बराबर से डिफाइंड है। तो पहला वाला चीज़ तो तुरंत एक सेट बन जाता है। सेकंड वाला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब टैलेंटेड राइटर एक यूज़र के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे यूज़र के लिए टैलेंटेड राइटर का डेफिनेशन कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है, कोई ठीक तरीके से डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए ये एक सेट नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ 10 अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वापस से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब यहाँ पे किसी के लिए कोई और हो सकता है बेस्ट बैट्समैन, किसी के लिए कोई और हो सकता है, तो ये चीज़ वापस से एक सेट नहीं है। थर्ड वाले में, फोर्थ वाला बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब यहाँ ऑल बॉयज़ इन माई क्लास, मेरे क्लास में जितने लड़के हैं उनका कलेक्शन, तो ये तो एक अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया स्टेटमेंट है, तो ये एक सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है डेफिनेशन ऑफ सेट से रिलेटेड। अभी जो हमने स्टेटमेंट्स देखा ये तो हमने डायरेक्टली स्टेट कर दिया है। ठीक है, पर जब आप पेपर पर लिखते हो सेट को, तो पेपर पर लिखने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेट को आप 2 फॉर्म्स को यूज करके, 2 डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स को यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो सेट को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के 2 तरीके हैं। सेट जो है दोस्तों वो 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कॉमा डाल डालकर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो। ठीक है, देखो जब भी आप एक सेट को लिखोगे तो सबसे पहले यूजुअली होता क्या है, आप एक सेट को, जैसे मैं बोलता हूँ कि n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो मैं अगर n को एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल रहा हूँ तो जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते
उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल्स टू और डालते हैं करली ब्रैकेट्स, ठीक है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम रोस्टर फॉर्म लगा सकते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म लगा सकते हैं। अगर मैं रोस्टर फॉर्म लगाता हूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। रोस्टर फॉर्म में इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखते हैं, एक एक एलिमेंट को लिखते हैं कॉमा डाल डालकर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये एक हो गया। और दोस्तों सेट में आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसका मतलब अगर मैं लिख देता हूँ कि n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैं इसको 2 3 1 5 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर। ये हो गया आपका लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म, इसको लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स कॉमा डाल डाल कर लिखने होते हैं। अगर मैं बोलता कि n is a set of natural number such that n is less than 5, तो क्या आते हैं n के अंदर आते n is a set of natural number such that n is less than 5। तो नेचुरल नंबर्स जो 5 से छोटे हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसको मैं लिख सकता था 2 3 1 4, कोई भी ऑर्डर में मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो एक तरीका हो गया रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम नेचुरल नंबर्स के सेट को डायरेक्टली लिख देते हैं 1 2 3 और ये चलते रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये चलते जा रहा है, ठीक है, जितना आप इमेजिन कर सकते हो। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप यहाँ तक तो चीज़ें सेम रखते हो, n इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट और यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद, ठीक है, ये तो हर सेट को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करने वाले हो। इसके अंदर आप लिखोगे कोई छोटा सा n, ठीक है, n, उसके बाद कोलन, ठीक है, n कोलन सच दैट n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब ये मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले इसके अंदर हम जनरल वे में चीज़ों को लिखते हैं, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम अंदर को लिखते हैं, इतना तो दिख रहा है। अब इसको रीड करने का एक टेक्निक है, क्या टेक्निक है, n इक्वल टू n, इसके अंदर छोटा सा n है, तो जो भी सेट के अंदर आता है ना उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो हमारा सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे सेट ऑफ, जो करली ब्रैकेट है उसको आप रीड करोगे सेट ऑफ, इसको रीड किया जाएगा सेट ऑफ ऑल, उसके बाद n, ठीक है, सेट ऑफ ऑल n, जो कोलन होता है, कोलन को रीड करते हैं सच दैट n बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर कोई चीज़ बिलोंग नहीं करेगी तो हम उस चीज़ को ऐसे कर देंगे डज नॉट बिलोंग टू, पर फिलहाल के लिए हमारा n बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर्स को, तो इसको रीड किया जाएगा सेट ऑफ ऑल n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n क्या है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये कोलन जो है, कोलन के जगह पर आप डैश भी डाल सकते हो, कोलन भी डाल सकते हो, दोनों ही अलाउड है, दोनों का ही मतलब होता है सच दैट। और करली ब्रैकेट को हम रीड करते हैं सेट ऑफ ऑल n। अगर मैं ऐसे लिखता n इज इक्वल्स टू x, या n नहीं s ले लेता हूँ, s इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज लेस देन 5, ठीक है, सच दैट x इज लेस देन 5, और साथ में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x नेचुरल नंबर है ये पता चल गया, और x का कंडीशन ये है कि वो 5 से छोटा है,
तो ये तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अगर यही चीज़ को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? सेम सेट इक्वल है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो 1 से चालू होगा और 5 से छोटा होना चाहिए, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको आप सेट बिल्डर को ऐसे सिंपली रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। और एक चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर मैं आपको बोलता हूँ, मान लो एक एग्जाम्पल कि S इज अ सेट सच दैट, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि S इज अ सेट सच दैट S कंटेन्स लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, ठीक है। स्कूल के लेटर्स का जो सेट है वो हमारा S है, तो स्कूल होता है SCHOOL, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अगर मैं इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखूंगा तो हमने बोला कि स्कूल के लेटर्स का जो डेटा है वो हमारा सेट है, तो इसके अंदर आएगा SCHOOL, ठीक है। तो याद रखो दोस्तों, 2 बार O नहीं आएगा, आपको रिपीट नहीं करना है सेम एलिमेंट को एक सेट के अंदर। मतलब अगर किसी सेट के अंदर 2 बार सेम अल्फ़ाबेट या सेम डेटा आता है तो वो चीज़ को आपको एक ही बार लिखना है। इसका मतलब आप O नहीं लिखोगे, आपको बोला है कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ स्कूल, तो ये सिंपली बन जाएगा SCHOL, ठीक है। 2 बार O नहीं आएगा, एक सेट के अंदर आप डेटा को रिपीट नहीं करते हो। तो ये कुछ रूल्स है। अब इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेट हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे लिखेंगे? अगर इसको हमें -2 चाहिए, यहाँ पे -2 के फैक्टर्स जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 आना चाहिए, मतलब x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। x कॉमन ले लो, x प्लस 2 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लो, x प्लस 2 हो जाएगा, वापस से x प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। अब हमें रोस्टर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन सेट कैसे होगा? सॉल्यूशन सेट S इज इक्वल्स टू -2, 1, ब्रैकेट के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिख दिया कॉमा डालकर। बस यही होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो ये बड़े आराम से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नए प्रॉब्लम में हमको ये बोल रहा है कि राइट द सेट, इस सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो देखते हैं क्या दिया है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40, x² इज लेस देन 40 और x एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से शुरू होगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सेट के अंदर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 40 से छोटा है तो ये आ जाएगा। फिर आता है 2 का स्क्वायर 4, 40 से छोटा है, वो भी आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, 9 40 से छोटा है बिल्कुल, तो यहाँ पे 3 भी अलाउड है। 4 का स्क्वायर 16 40 से छोटा है, 4 भी आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 40 से छोटा है, वो भी अलाउड है। 6 का स्क्वायर 40 से छोटा है, 36 इज लेस देन 40, तो 6 भी आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 विच इज़ नॉट लेस देन 40, तो 7 तक कहानी नहीं चलेगी, 6 पर आकर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो S का जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से दिखेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रश्न में हमें बोला है कि ये जो सेट है, इसमें बोला है राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस चीज़ को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको ऑब्जर्व कर लो। सबसे पहले ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो पहला वाला क्या है? 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है।
तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स तो वैसे ही रहने वाला है, ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एन बोल देते, सेट ऑफ ऑल एन सच दैट n is a such that n is a square of natural numbers, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? हम बोल सकते थे a is equals to n such that n belongs to natural number, या a is equals to n square such that n belongs to natural number। ख़त्म हो गया एक ही लाइन में, इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट में हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम में क्या बोला है? ये प्रॉब्लम में बोला है कि ये जो सेट है, इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम चीज़ को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि कुछ पैटर्न दिखता है क्या। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। मतलब ऊपर जो नंबर है उसमें एक और ऐड कर दूँ अगर मैं, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 1 + 1 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 2 + 1 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 3 + 1 4 है, लास्ट में अगर ऊपर 6 है तो 7, नीचे क्या है 6 + 1 7, ठीक है। इसका मतलब अगर ऊपर n है तो नीचे क्या होगा n + 1। बस इसी को हमें लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू, अगर ऊपर n है तो नीचे n + 1 है, ठीक है। ये तो हो गए अंदर के एलिमेंट्स। अब ये कहाँ तक चल रहा है और किस प्रकार के नंबर्स हैं? सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, एंड n का मिनिमम वैल्यू तो 1 है, वो तो पता ही है, पर मैक्सिमम ये जा सकता है लेस देन इक्वल्स टू 6, या फिर आप लिख सकते हो लेस देन 7। मतलब n 1 से शुरू होगा और 6 तक जाएगा, इक्वल्स टू डाल के 6 लिख सकते हो या लेस देन 7, और ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। इस तरीके से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। ऑलराइट, इस प्रश्न में देखो, इसमें हमें बोला है मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में जो है राइट से मैच करो। राइट में सेट बिल्डर फॉर्म है, लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म है। तो राइट में देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट है x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। x एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, 6 का डिवाइजर होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। पहले में 1 2 3 6, 1 तो प्राइम होता ही नहीं है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 6 तो एक नॉन प्राइम नंबर है यानी कॉम्पोजिट नंबर है, तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा है 2 और 3, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर भी है, तो इसका आंसर बन जाता है A, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा होना चाहिए और ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 3 5 7 9 सारे के सारे ऑड है और 10 से छोटे हैं, तो इसका आंसर बन जाता है B, ठीक है। थर्ड बोल रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। 1 2 3 6, 1 2 3 6 नेचुरल नंबर्स भी है और डिवाइजर्स ऑफ 6 भी है, तो इसका आंसर बन जाता है C, ठीक है। लास्ट में बोला है x सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे देखो MATHEICTCS। अब यहाँ पे देखो T जो है 2 बार आ रहा था पर हमारे सेट में एक ही बार आ रहा है, M भी 2 बार आ रहा था पर हमारे सेट में एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब हम डेटा को रिपीट नहीं करते एक सेट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आंसर बन जाता है D, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।